वालेकुम सलाम। ये लो भाई, संभालो अपना सामान। कितनी दफा समझाया, घर आ जाया करें, आराम कर लिया करें। गर्मी में रोजा रखकर देखिए कितना बुरा हाल हो गया आपका। अरे भाई, दुकान पे रश बहुत है, अगर मैं न रहूं तो नौकर कोई काम नहीं करेंगे। अभी रश जरा कम हुआ तो मैं घर आ गया। ओहो, ये घर में भी अब दुकानदारी शुरू हो गई, ये क्यों फोन बज रहा है भैया? अरे भाई, फोन तो बजेगा ना, इसका तो काम है बजना। हाँ भाई बोलो। 5 बोरी चीनी? हाँ मिल जाएगी। हाँ हाँ, चना भी है, बेसन भी है। और बोलो। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, सस्ते दामों नहीं मिल सकता। हाँ, पुराने रेट पे नहीं मिलेगा। नहीं नहीं। अरे भाई, तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना तो किसी और से ले लो भाई, मेरा टाइम खराब मत करो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने सस्ता खरीदा मैंने सस्ता, लेकिन मैंने उसको स्टोर किया ना, गोदाम में रखा। गोदाम का किराया मैंने ही दिया ना भाई, तुमने तो नहीं दिया ना। हैं? तो भाई उसका भी तो लेना होगा ना मेरे को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो तेरे को किसने मना किया भाई? तू मुझसे खरीद के और महंगा बेच, आगे अपना कमा ले तू। तेरे को मना किया किसी ने? नहीं ना? तो हाँ हाँ ठीक है, इफ्तारी के बाद बात करना। हाँ ठीक है, ज्यादा बहस नहीं, इफ्तारी के बाद। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? कह रहा था कि सस्ते दामों माल दे दो, पुराने रेट पे दे दो। अरे भाई, यही ईद के मौके पे तो कमाई करनी होती है अपने को। हाँ? अरे मैं बिजनेसमैन हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, कोई खैराती इदारा नहीं चला रहा हूँ मैं। बात सुनो मुशर्रफ, इस सीजन में पूरा माल कमाओगे, हमारा कोई हक नहीं है। लो, कैसा हक भाई? अरे भाई, जो कुछ कमाता हूँ तुम लोगों पे तो खर्च करता हूँ। एक बात याद रखो, इस ईद पर 2 कड़ी लूंगी सोने की। ये लो, बाहर बत्ताखोरों से जान छुड़ा कर आओ तो घर में बीवी डाकू बन के लूटती है। मुशर्रफ, तुम भी तो पूरा साल रमजान, ईद, बकरा ईद पर लोगों के खाल उतारते हो। क्या मेरा और मेरे बेटे का कोई हक नहीं है तुम पर? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, ये ऐसे क्या हुआ है? पता नहीं। मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ दिनों से ये अजीब अजीब बातें कर रहा है, उखड़ी उखड़ी, हम लोगों से नाराज नाराज सा रहता है ये। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं जाकर इससे पता करती हूँ, ठीक है? हाँ, जाओ पता करो। अचानक क्यों? मेरा बच्चा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ऐसी कौन सी बात हमारी बुरी लग गई? अब्बा जखीरा अंदोजी क्यों करते हैं? जखीरा अंदोजी करना गुनाह है। क्यों भाई, क्या गुनाह है इसमें? मैं सस्ता माल चोरी नहीं करता, समझे तुम? मैं पैसे देकर खरीदता हूँ उसको और गोदाम में स्टॉक करता हूँ। बिल्कुल बेटा। गोदाम का किराया देता हूँ, चोरों से बचने के लिए चौकीदार रखा हुआ उसको तनख्वाह देता हूँ, और इलाके के सब गुंडों को भत्ता देता हूँ मैं। फिर रमजान और ईद के दिनों में गरीब लोगों को वही माल महंगे दामों बेचते हैं, यही ना? बेटा, सब बड़े बड़े ताजिर इस तरह करते हैं, तुम्हारे अब्बा तो छोटे ताजिर हैं। बल्कि हुकूमत के आला ओहदेदारों को भी कमीशन दिया जाता है। अम्मा, गुनाह छोटा ताजर करे या बड़ा ताजर या कोई बड़ा ओहदेदार, रिश्वत देना और लेना सब गुनाह है, सबके सब गुनाहगार हैं, सबकी बख्शिश नहीं होगी। बेटा, अब तुम मौलवी होते जा रहे हो। अल्लाह और उसके नबी के अहकामात पर अमल करना सिर्फ मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। सारी जिंदगी में यही कारोबार करता रहा हूँ और आज तुम्हें मेरे कारोबार में बुराइयां नजर आ रही हैं। अब्बा, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ेगा, आपकी कमाई हलाल नहीं। क्या मतलब तुम्हारा बेटा?
तुम्हारा बाप हराम कमाता है? हाँ, मैंने खुद अब्बा को जखीरा अंदोजी करते देखा है। चीनी की बोरियां पानी में भिगोते हैं ताकि उनका वजन बढ़ जाए और फिर मिलावट भी करते हैं। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है अब्बा को मिलावट करते हुए। समझा लो इसको, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं मुशर्रफ, जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाते। मौलाना साहब, जरा रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है काशी बेटा? अल्लाह पाक का शुक्र है। मौलाना आपसे एक मसला पूछना था। हाँ हाँ बोलो बेटा। मौलाना, अगर कोई शख्स जखीरा अंदोज हो, जखीरा अंदोजी करता हो, मिलावट करता हो, कम तोलता हो, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह तबारक तआला का क्या हुक्म है? बेटा ऐसा शख्स जहन्नमी है, उसकी कमाई हराम है बेटा। और मौलाना, उसके घर वालों के लिए क्या हुक्म है जो ये सब कुछ जानते हो? बेटा अगर वो समझदार और बालिग हैं तो वो भी हराम कमाई से जिंदगी गुजार रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो, जवाब दो ना। मम्मी, मैं आप लोगों का ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसी क्या खता हो गई हमसे जो तुम हमें छोड़ कर जा रहे हो? ये हमारी खिदमतों और हमारी मोहब्बतों का सिला दे रहा है हमें। तुम्हें माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? आप गलत समझ रहे हैं। मेरे दिल में आप दोनों के लिए बहुत इज्जत है। ना सिर्फ इज्जत है बल्कि मोहब्बत भी है। तो फिर क्या मसला है? जिस परवरदिगार ने मुझे आप लोगों की नेमत दी है, माँ की ममता दी है, आपकी मोहब्बत दी है, उसी परवरदिगार ने मुझे ये हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारे माँ बाप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो अल्लाह की गज़ब को दावत दे रहा हो, तो उनका हुक्म मानने से इनकार कर दो। बड़े अफसोस की बात है, जिन माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अपने वाले बना बना कर तुम्हें खिलाए, उनको छोड़ के जा रहे? नहीं हमें, मुझे अब्बा पे कोई एतराज नहीं है, बस उनकी कमाई पे एतराज है। जिंदगी भर जो तुम खाते रहे मेरी कमाई वो हलाल थी और अब वो हराम हो गई है। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मेरे रब ने मुझे हिदायत दी है, हलाल और हराम की तमीज सिखाई है। अब हराम की कमाई का एक निवाला भी अपने हलक से नीचे उतारा तो मैं अपने अल्लाह का गुनहगार हो जाऊंगा। अच्छा बेटा, जाने दो इसे, मैं भी देखता हूं दूसरों के टुकड़ों पर कितने दिन ये अपनी जिंदगी गुजारेगा। ये वापस लौट कर यहीं आएगा। नहीं बेटा, नहीं जाओ। बेटा बंद करो ये रोना धोना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, आइए। क्या हाल है मौलाना साहब? अल्लाह का शुक्र है जनाब। वो आपने एक बार जिक्र किया था मस्जिद में कि आप अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़वाना चाहते हैं। हाँ हाँ, बस मैं उसी लिए हाजिर हुआ था। मैं आपके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना चाहता हूँ। अरे भाई नेकी और पूछ पूछ
2 बच्चे हैं मेरे, पढ़ा दिया करो उनको। इंशाल्लाह। अच्छा बेटा ये बताओ, हदिया कितना होगा? बस जो आप मुनासिब समझिए, इतना ख्याल रखिएगा कि उसी में मुझे अपना गुजारा करना होगा। इतने कम पैसों में तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? तुम्हारे वालिद का माशाल्लाह अच्छा कारोबार है, तुम्हारा अपना घर है। अल्लाह की रजा के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया है। मगर क्यों? जनाब, दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम माशरे में गैर मुस्लिम ताजर अपने मजहबी त्योहारों में अपनी रोजमर्रा जिंदगी की चीजें सस्ती करते थे, जखीरा अंदोजी नहीं करते, कभी मिलावट नहीं करते। और हम मुसलमान। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब इस रमजान की मिसाल ले लो, कितनी लूटमार हो रही है, लेकिन हुकूमत है खामोश बैठी है। बस बदकिस्मती से मेरे वालिद भी इसी टोले में शामिल है, इसीलिए अपने घर को खुदा हाफिज कह दिया। अच्छा तुम गाड़ी चला लेते हो? ठीक। तो तुम मेरी गाड़ी भी चला लिया करो, तुम्हारी आमदनी में इसमें इजाफा हो जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उसको कह दो भाई ना, मुझे नहीं चाहिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे वो मैं आया शफी भाई, जल्दी 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 चलो 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 चलो। आ रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक तो दिल का मर्ज पहले ही से आज तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई। तो फिर इन्हें घर क्यों ले आए? अस्पताल लेकर जाना चाहिए था ना। अस्पताल से आ रहा हूँ मैं। तो मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? रुक जाओ, तुम सीधे दुकान जाना, दुकान से आए क्या क्या करता तुम्हें इत्तला दे के? मैं क्या करता बता के तुम्हें? एक तो बीमारी, ऊपर से औलाद का गम। हाँ आप भी खूब है ना, ये निके बेटे को समझा बुझा के ले आते। आपने भी बस अपनी नाक का सहारा लिया हुआ है बस। मैंने इसे अस्पताल से एक नहीं 4 मरतबा कॉल किया, लेकिन उस नमक हराम ने मेरे कॉल को अटेंड ही नहीं किया, मेरा फोन काट दिया उसने। उसका अता पता मुझे मालूम होता तो मैं खुद जाके ले आती। मुझे सब पता है। सलमान साहब के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा है वो, और उन्हीं के यहाँ ड्राइवरी भी कर रहा है। सलमान साहब के चौकीदार ने आज मुझे सारी बातें बता दी। आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, उसका यहाँ होना जरूरी है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अम्मी आप यहाँ? बेटा कोई सवाल मत करना, बस मेरे साथ चलो। अम्मी आप मेरे यहाँ रहने की वजह जानती हैं। जब तक अब्बा तुम्हारे अब्बू को दूसरा हार्ट अटैक हुआ है बेटा, उन्हें तुम्हारी बहुत सा जरूरत है। मेरे बेटे मेरे साथ चलो, एक दफा उनकी तबीयत तो पूछ लो। मुशर्रफ, मुशर्रफ
आंखें खोली, देखिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत आपकी? उस बाप की तबीयत क्या पूछते हो? जिसका जवान बेटा उसे छोड़कर चला गया। मैंने नाराजगी की वजह से आपका घर नहीं छोड़ा। तो फिर किस लिए छोड़ा? मैं हराम नहीं खा सकता। ना हराम की कमाई से मैं अपना पेट भर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी सारी इबादत राय कहां चली जाए। फिर मैं रोजे हशर अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? खबा अब भी वक्त है पर रमजान का महीना है, तौबा कर लो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। अपा ये रहमतों का महीना है, मग़फ़िरतों का महीना है। अहद कर लो कि आज के बाद तुम कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करोगे। वादा कर लो अपने रब से कि आज के बाद तुम कभी कम नहीं तोलोगे। वो गफूर है, वो रहीम है, माफ करने वाला है। तो माफी मांग के तो देखो तुम खुश नसीब हो बेटा, तुम्हें अल्लाह ताला ने मुझसे पहले हिदायत अता फरमाई। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ। और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी का ख्वास्तगार। तौबा कबूल कर, मुझे माफ कर दे। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। दिल से निकली हुई तौबा का वो कभी रद्द नहीं करता। अब्बा आज के बाद दुकान तुम चलाओगे और वही तिजारत करोगे, इसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। इंशाल्लाह अब्बा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।